नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर आपका बीए है, बीएससी है, बीकॉम है तो आप अपने सब्जेक्ट का प्रेफरेंस कैसे देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। कल यानी कि माफ करिएगा आज आज 14 अक्टूबर को बीए और बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायोलॉजी की काउंसलिंग है, इसलिए इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हालांकि बच्चों इस वीडियो को मैंने कल भी रिकॉर्ड किया था, कल से 2 दिनों से लगभग मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो कल मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं बाई मिस्टेक एक जगह गलती हो गई थी, इसलिए मैं इस वीडियो को रात को अपडेट नहीं कर पाया था। मैंने कई बच्चों से कहा था कि रात तक अपडेट कर देंगे, तो फिर वो रात को मैं अपडेट नहीं कर पाया और तबियत मेरी बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ थी। तो अभी सुबह सुबह कुछ ठीक है, तो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी अगर आप गलत प्रेफरेंस भर दिए हैं या फिर मान लीजिए कि आपने गेट पास को डाउनलोड कर लिया है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि अगर आपने अपना सब्जेक्ट का प्रेफरेंस डाल करके गेट पास डाउनलोड कर लिया है और आप उसको चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आप गेट पास रीसेट पे टैप कर देना है और जैसे आप टैप करेंगे यहाँ पे ओके का ऑप्शन है, उसको ओके पे टैप कर दीजिएगा और यहाँ पे क्लिक है टू इनेबल सब्जेक्ट प्रेफरेंस पे टैप कर दीजिएगा और जो भी सब्जेक्ट चूज करना होगा उसको आप क्या करिएगा, एक क्रम में डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए हालांकि मेरे पास बीए का एक अभ्यर्थी का है जिसका हम सब्जेक्ट का प्रेफरेंस चूज कर रहे हैं, लेकिन लगभग जो आपके बीए के बाद जो बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायोलॉजी है और बीए, इन सभी में ये प्रक्रिया सेम रहेगी। हालांकि जो हमारे बीकॉम के अभ्यर्थी हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि बीकॉम में क्या है कि या तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ऐसा कुछ दो मेजर लेना है। एक माइनर में आपको वहीं पे दिया जाएगा आपसे पूछ करके, और को करिकुलर वगैरह वहां पे मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जो बीकॉम के अभ्यर्थी, क्योंकि लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर आपको उसको भर के जाना होता था, लेकिन या फिर वो ऑटोमेटिक फिल होता था, मतलब आगे गेट पास पे। लेकिन इस बार क्या है, उस पे लिखा होगा और जब आप वहां पे, कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जो बीकॉम के अभ्यर्थी वो अपनी काउंसलिंग से वहां जाएंगे तो वहीं से आपको बताया जाएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि उसको लेकर बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेनली हम बात करने वाले हैं जो बीए के बच्चे हैं, बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायोलॉजी के बच्चे। बाकी और जो कोर्सेज के बच्चे हैं उनको सब्जेक्ट का प्रेफरेंस नहीं देना है, उनको ऑटोमेटिक वो सब्जेक्ट मिल जाएगा जो उनको पढ़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो चीजें करनी है आपको। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या कहा गया है। देखिए इस बार एनपी 2024-25 एडमिशन के लिए इसमें कुछ बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था कि आपको 3 मेजर लेना होता था अपने संकाय से, अपने फैकल्टी से, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि केवल 2 आपको लेना है। ठीक है, आइए मैं इसको आपको इजी वे में समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। लेट सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि मान लीजिए आपका बीएससी मैथमेटिक्स है और आप मैथ और फिजिक्स को मेजर रखना चाहते हैं। ठीक है, कि आपका बीएससी बायोलॉजी है और आप जूलॉजी और बॉटनी को मेजर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि 2 आपको मेजर सब्जेक्ट लेना है जो कि आपको अपने संकाय से लेना है, और एक लेना है माइनर। जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है वो लेना चाहता है पीसीएम, बीएससी मैथमेटिक्स में, तो आप फिजिक्स मैथ आपने क्या कर दिया, आपने मेजर में ले लिया, और आपने जो है केमिस्ट्री क्या कर दिया, आपने माइनर में ले लिया। ठीक है, मेरी बात समझ गए। और को करिकुलर और फूड न्यूट्रिशन के जो कोर्सेज है वो अलग से आपको ऑलरेडी वहां पे अलॉट कर दी जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात है आपको बस समझनी है। ठीक है, अब आइए मैं कुछ और बातें आपको बताता हूँ जो आपके काम की होगी। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ गए होंगे। ठीक है, कि आपको कैसे करना होता है। देखिए आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको और करना है। देखिए मान लीजिए आप समझिए कि आपको 2 मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट का चुनाव करना है, बाकी जो को करिकुलर सब्जेक्ट होगा आपका और जो जो भी एडिशनल सब्जेक्ट होगा वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो मान लीजिए सपोज कि ये अभ्यर्थी है, यहाँ पे मैं इनका ही कर देता हूँ। देखिए सपोज ये अभ्यर्थी हैं, अब इनको मान लीजिए कि सपोज कि इनको लेना है इकोनॉमिक्स, तो ये क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स वाले ये जो ब्लू कलर की रेडियस को ऊपर करेंगे। देखिए ऊपर आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर ऊपर आ गया। कहने का मतलब ये कि जो आपको प्रेफरेंस चाहिए उसको आप ऊपर करेंगे। ठीक है, हालांकि एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बीए का अभ्यर्थी वो 3-4 प्रेफरेंस आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि बीएससी मैथ और बायो में क्या है कि आपको 3 ही सब्जेक्ट लेना होता है, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या स्टैट्स वगैरह, तो उसको कोई बहुत दिक्कत नहीं आती है, कंप्यूटर साइंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इनको इकोनॉमिक्स चाहिए पहले नंबर पे, फिर इनको चाहिए हिस्ट्री, तो मैं हिस्ट्री ऊपर कर देता हूँ, फिर इनको हिंदी चाहिए तो मैं हिंदी ऊपर कर देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है ना कि जो सब्जेक्ट आपको चाहिए ही चाहिए उसका एक प्रेफरेंस बना के आप लोग छोड़ दीजिएगा। कहने का मतलब ये कि एक होता है ना कि अपने प्रेफरेंस देना कि मुझे ये चाहिए, और मान लीजिए मुझे ये नहीं मिला तो मुझे ये चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप एक प्रेफरेंस क्रम में डालेंगे कि अगर मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स हिंदी हिस्ट्री मिल गया तो ठीक है।
ठीक है, ये मुझे चाहिए। अगर इन केस से नहीं मिलता है सर, मान लीजिए मुझे एक हिंदी और हिस्ट्री मिल गया तो मुझे सोशियोलॉजी मिल जाए, तो कहने का मतलब ये कि उस क्रम में आपको इसमें डाल देना, बस इतना ही करना है। आपको एक क्रम में इसको डाल करके, ठीक, जहाँ पे यहाँ पे आप नीचे आएंगे, एक सेकंड, इसको क्रम में डाल करके यहाँ पे सेव सबमिट प्रेफरेंस पे टैप कर देंगे तो आपकी प्रेफरेंस सेव हो जाएगी और आपका गेट पास चालू हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है आपको, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में फिर इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डी नाइट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।